मैं हूं रेनू। शिवराज के मिनी कैबिनेट का गठन हो गया। फिलहाल 5 मंत्रियों का ही मंत्रिमंडल बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को इसमें शामिल किया गया। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज के इस मिनी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जाति और राजनीतिक तीनों समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य और मध्य क्षेत्र से एक को कैबिनेट में शामिल किया गया। वहीं जातिगत समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ सरकार को गिराने और बीजेपी को सत्ता में लाने के अहम किरदार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 खास समर्थकों तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाकर राजनीतिक बैलेंस भी बनाए रखा गया है। जिन 5 चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया उनमें बीजेपी के सीनियर और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही थी। केंद्रीय नेताओं की पसंद के कारण नरोत्तम को मिनी कैबिनेट में शामिल किया गया। दूसरा नाम सिंधिया खेमे के चेहरे तुलसीराम सिलावट का है। मालवा से प्रतिनिधित्व करने वाले तुलसीराम सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तीसरा नाम भी सिंधिया खेमे से बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले गोविंद सिंह राजपूत का है। चौथा नाम आदिवासी चेहरा मीना सिंह का है। मीना सिंह प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नजदीकी मानी जाती हैं। 5वां नाम ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा कमल पटेल का है। तो इस तरीके से ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां शिवराज के सिपहसालार आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये 5 चेहरे, और इस दौरान क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। राज्यपाल लालजी टंडन ने इन्हें शपथ दिलाई। बहुत ही सादगीपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम था, जिस दौरान नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल और साथ ही मीना सिंह ने शपथ ग्रहण की। तो शिवराज मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट पर चर्चा हुई और कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनी। साथ ही कोरोना के लिए मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी दी गई। तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद राजपूत ग्वालियर और चंबल, मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नरोत्तम मिश्रा भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संकट को देखते हुए अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जवाबदारी सौंपी है। श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है। श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। अब ये निरंतर वहां संपर्क रख के, और संपर्क भी प्रशासन से भी रखेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे और सब तरह का फीडबैक लेके व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस काम में जुटेंगे। तो शिवराज मंत्रिमंडल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में मंत्रिमंडल गठन से भाजपा ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ मजाक किया है। 1 माह बाद मंत्रिमंडल का गठन, वो भी सिर्फ 5 मंत्री, कोई विभाग का बंटवारा नहीं। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा में कितना अंतर्द्वंद चल रहा है, कितना आंतरिक संघर्ष चल रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल छोटा होने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए हमने अभी मंत्रिमंडल
छोटा रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल अभी छोटा है, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सबसे व्यापक विचार विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। छोटा किंतु संतुलित मंत्रिमंडल है। यथासंभव समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है और बाकी कसर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब पूरी कर दी जाएगी। अभी मंत्रिमंडल पूरा कहां बना है? बिना पूरा बनाए कुछ भी कहना, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। हम कोविड-19 के संकट से प्रदेश को उबारने में लगे थे, तब कहते थे मंत्रिमंडल नहीं है। अब मंत्रिमंडल है तो छोटा है, अब छोटा है और बड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें कोई कमी निकालेंगे। उनका काम तो केवल कमियां निकाल। तो सिंधिया ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। 5 मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। आज शपथ लेने वाले सभी 5 मंत्रियों को मेरी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान के सक्षम नेतृत्व में आप सभी कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रायपुर से बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से सुखद खबर आई है। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गया, रिकवर हुआ है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एम्स से डिस्चार्ज हुआ है। कटघोरा का रहने वाला रिकवर हुआ मरीज। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 10 है और बहुत तेजी से उनकी भी हालत सुधर रही है, हालत में सुधार है और वो भी बहुत ही जल्द रिकवर होकर घर चले जाएंगे। तो इंदौर में होगी आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति। कोरोना से निपटने के लिए होगी अस्थायी नियुक्ति। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टरों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अहम खबर इंदौर से, जहां पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1539 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 149 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 915 पॉजिटिव केस हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उज्जैन के बाद 33 पॉजिटिव केस, 7 लोगों की मौत, 3 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और यहां पर 6 मरीजों का स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो वहीं भोपाल में 269 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 34 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बात ग्वालियर की, जहां 7 मामले सामने आए, 6 मरीज ठीक हुए। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों मरीज स्वस्थ हो गए। खरगोन में 41 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जहां 3 मरीजों की मौत हो गई, 3 मरीज स्वस्थ हुए। बात छिंदवाड़ा की, जहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 की मौत। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस, विदिशा में 13 पॉजिटिव केस, बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 25 केस, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। बात सागर की करें तो यहां पर 2 मामले सामने आए। मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो वहीं कोरोना लगातार मध्य प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है। तो राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज भोपाल में 28 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। सुबह 17 मरीज मिले थे, फिर दोपहर होते होते मरीजों की संख्या बढ़ गई, 11 नए मरीज मिल गए। मरीजों में पुलिस के जवान और उनके परिजन भी शामिल हैं, आश्चर्य की बात है। और इसके अलावा एक जमाती और एक निजी कंपनी का कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सुबह जो मरीज मिले उनमें हमीदिया अस्पताल की एक MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिली थी। वहीं EOW के DG राजीव टंडन का ड्राइवर
कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू के दफ्तर को सील कर दिया गया है। तो इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया। 18 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इन्हें मिलाकर अब कुल मरीजों की संख्या 915 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कार्यरत एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस लैब का स्टाफ डरा हुआ है। लैब के 7 डॉक्टर क्वारंटाइन में चले गए हैं। तो दूसरी तरफ इंदौर के बिगड़ते हालात के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए भेजे गए केंद्रीय दल ने शहर का दौरा किया। सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र मुस्लिम बाहुल इलाके खजराना, टाटपट्टी बाखल, झंडा चौक, रानीपुरा, चंदन नगर यहां भी दल पहुंचा। और इसके अलावा केंद्रीय दल ने चौथराम मंडी का जायजा लिया। दल ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कोरोना से युद्ध के लिए और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने लॉकडाउन का पालन और सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं। सर, आज का आंकड़ा क्या रहा है? पॉजिटिव मरीज कितने आए हैं, कितने की डेथ हुई? कल जो 18 लोगों की सूची रात में जारी हुई है, उसके बाद अब इंदौर जिले में 915 लोग पॉजिटिव अभी तक हैं और मृत्यु की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी और इंदौर जिले की 52 मृत्यु हुई है। तो कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। नरोत्तम ने कहा, कमलनाथ सरकार का ध्यान तो आईफा पर था, जबकि जमाती इंदौर शहर में घुसते जा रहे थे। रेड जोन में है, बहुत लोग ठीक होकर घर गए हैं। मौत भी जहाँ ज़्यादा नहीं हुई है, ज़्यादा मौतें इंदौर में ही हुई है। वो भी इसलिए हो गई कि जमाती लोग वहाँ आते चले गए और इंटेलिजेंस फेल हो गया। और जो मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन माननीय कमलनाथ जी, वो आईफा अवार्ड में बिजी थे, वो जैकलीन और सलमान खान में बिजी थे, वो इसमें बिजी थे कि इंदौर में आईफा अवार्ड कैसे हो जाए। जमाती घुसते चले गए, ना उनने चिंता करी, ना किसी बात की करी और इंटेलिजेंस फेल हुआ और वो नीचे तक उतर गए। इसलिए इंदौर की हालत बिगड़ी है। और बुलेटिन में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे और इस खबर को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोरोना का डर रिश्ते और नातों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और राजधानी भोपाल में कोरोना के खौफ से एक बेटा अपना फर्ज नहीं निभा पाया। कहने को वो अपने पिता से बेहद प्यार करता था। पिता की मौत के बाद वो बेटा खूब रोया भी, लेकिन जब बारी अंतिम संस्कार की आई तो उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने बैरागढ़ शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया और इस मौके पर नगर निगम की टीम भी मौजूद रही, परिजन भी मौजूद रहे। लेकिन दूर दूर दरअसल शुजालपुर के प्रेम सिंह मेवाड़ा की 20 अप्रैल को कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनका शव चिरायु अस्पताल में रखा हुआ था और अंतिम संस्कार के दौरान उनका बेटा भी उसमें शामिल होने नहीं पहुंचा। तो रतलाम में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सरकार के आदेश का पालन भी हुआ और नई जिंदगी की शुरुआत भी हुई। मुहूर्त कम थे, ऐसे में कोरोना की मार और लॉकडाउन ने शादियों पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान रतलाम में बीच का रास्ता निकाल लिया गया। रतलाम के जावरा में परिवार के 6 लोगों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन ने सादगी से शादी रचाई। नया मालीपुरा क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर दूल्हे ने दुल्हन के घर पहुंचकर प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक 7 फेरे लिए। हमारे यहाँ संदेश है कि बिना अनुमति के आप कोई भी कार्य ना करें और घर में रहे, सुरक्षित रहें। कितने लोग शामिल हुए आपकी शादी में? शादी में सर कुछ भी 6 लोगों की परमिशन थी, 3 उधर से 3 इधर से। हम परिवार के बीच हमारी शादी हुई है, इससे हम बहुत खुश हैं और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन के दौरान हुई इस अनूठी शादी में दूल्हे पक्ष की ओर से 2 और दुल्हन पक्ष की ओर से सिर्फ 3 लोग के साथ ही एक पंडित यानी कुल 6 लोग मौजूद रहे। शादी के सभी रीति रिवाजों के साथ प्रशासन द्वारा जारी की गई लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कर हुई इस शादी की चर्चा अब चारों ओर है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से संवाददाता सुधीर जैन की रिपोर्ट।
तो गृह मंत्रालय ने आज सभी राज्यों को लिखा पत्र। 15 अप्रैल की गाइडलाइंस का किया गया जिक्र। पत्र में कई गाइडलाइंस को स्पष्ट किया गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सेवाओं के संचालन की अनुमति, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के संचालन की अनुमति, प्रोसेसिंग यूनिट में ब्रेड, दाल, आटा और दूध शामिल किया गया है। इस यूनिट से जुड़े लोगों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां किसानों को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। मई महीने में किसानों को दी जाएगी अंतर की राशि। धान के समर्थन मूल्य को लेकर दी जाएगी अंतर की राशि। भुगतान के लिए सरकार ने किया 5,300 करोड़ का प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत होगा भुगतान। प्रदेश के 19 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से रिलायंस के डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम प्रियंका आनंद है और मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे किराने की दुकान से आकर कपड़े बदलने चाहिए या नहाना चाहिए? हरप्रीत सिंह, स्वीटी, कानपुर से। कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं निशा सिन्हा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाजार जाकर सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने, तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ़ कर सकते हैं। लाई हुई सब्जियां हल्दी और नमक के पानी में आधा घंटा भिगो के रखिए, बाद में अच्छी तरह से धो के